जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 90 से आरंभ करेंगे। उठे लखनई प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। गुहू बोलाय पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठहु जाई, कटिभाति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु निहार निषादु, भयु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन भई, बचन सप्रेम लखन सन कही। भूपति भवन सुभाव सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारी। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुभास। पलंग मंजुमनि दीप जहें, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोता देख प्रेमवश निषाद के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानोरति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपदान दुराई, चीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तेह सिय राम शयन निस करही, निज छबि रति मनोज मधुहरही। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमत बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। राम चंदुपति सोबे देही, सोवत मही विधि बामन केही। सिय रघुबीर की कानन जोगू, करम प्रधान सत्य कह लोगू। के कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं, उन श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी
पुरवासी मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, रबहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जय श्री राम।